तो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11 ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सभी को ये बताना चाहता हूँ कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इस कारण नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है, इम्पोर्टेंट इस कारण क्योंकि ये चैप्टर आगे आने वाले कई चैप्टर्स में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होगा। डायरेक्टली इस कारण क्योंकि सेम इसी नाम का चैप्टर आपके पास क्लास 12th में भी है। फर्क इतना है कि यहाँ पर आपको सिर्फ इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन दी जाएगी और क्लास 12th में आपको रिलेशन और फंक्शन के टाइप्स के बारे में बताया जाएगा। और इनडायरेक्टली इस कारण क्योंकि अब इसके बाद आप चैप्टर करेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11th में, और क्लास 12th के अंदर आप डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसे आप डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस यानी कि इंटीग्रेशन, यहाँ पर ये चैप्टर काफ़ी यूज होगा। इन टॉपिक्स का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि अगर आपको फंक्शन के बारे में पता नहीं होगा तो आप उसका यूज कैसे कर पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। इस चैप्टर में सबसे पहले हमारे पास टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, मान लीजिए कि आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। एक सेट ए, इसमें आपके पास 3 एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक सेट आपके पास है बी, इसमें आपके पास एलिमेंट हैं 4 5 6। ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, तो इन दोनों सेट्स की आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे लिखोगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, अब इसमें आगे क्या आएगा, अब देखिए इसको समझाने के लिए आपको तरीका बता रहा हूं। ये 1 2 3 ये ए सेट हो गया मान लो, और ये 4 5 6 ये बी सेट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करें, इस 1 का इनके सेट ए के किसी भी एक एलिमेंट को ले लो, 1 को ले लो, उसका सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बना दो। तो उसको आप कैसे लिखोगे, 1 4 1 5 1 6। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट लो सेट ए का, उसका भी सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ पेयर बना दो। तो इसको आप क्या लिखोगे, 2 4 2 5 2 6। अब थर्ड एलिमेंट बचा 3 का भी आप तीनों के साथ पेयर बनाकर लिख दो। इसे आप लिखोगे 3 4 3 5 और ये लास्ट में 3 6। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। अब इसको समझने का एक तरीका और है, मान लो आप सेट ए की बात कर रहे हो, इसके एलिमेंट है 1 2 3। ठीक, अब यहां पर आप सेट बी के एलिमेंट लिख लो 4 5 6। इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो, 4 वाली को, 5 को, 6, और इस 1 को भी ऊपर की तरफ बढ़ा दो। अब देखो ये 1 है, ये 4, तो इस पॉइंट को आप क्या बोल दोगे, 1 4। इस पॉइंट को 1 5, इसको 1 6। ठीक है ना। ऐसे इस पॉइंट को 2 4, ये 2 और 5, मतलब जहां पर एक क्रॉस हो रहे हैं, जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट को आपने लेना है।
2,5 और ये 2,6। इसी तरह से ये 3,4, 3,5 और ये 3,6। अब आप इनको इस तरह से लिख दें। देखिए दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। समझना अपने आप को जो मेथड इजी लगता है आप उसे समझ सकते हैं। अब देखिए मैंने बोला कि पेयर बना के लिख दो, लिख दिए। अब इन पेयर्स को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक। अब इसका मतलब क्या है? पेयर का मतलब तो दो चीजों का एक साथ आना, दो ऑब्जेक्ट का एक साथ आना। तो दो ऑब्जेक्ट मान लो, आप दो एलिमेंट ले लो, एक साथ लिखे गए तो क्या बन गया? ये पेयर। अब बात है ऑर्डर। इसका मतलब क्या है? ऑर्डर का मतलब है कि सीरियल वाइज आना, ठीक है ना, कि एक के बाद एक, कि जो नंबर है उस नंबर से आना, ठीक है। ठीक। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो आप कहीं लाइन में लगे हुए हो, ठीक है ना, और सभी को एक एक टोकन पकड़ा दिया जाता है कि आपका नंबर है, और जैसी अनाउंसमेंट होगी आप अपने नंबर वाइज आगे जाएंगे। तो अनाउंसमेंट कैसे होती है? पहले नंबर 1 की होगी, फिर 2 की होगी, फिर 3 की, ऐसे है ना, ऑर्डर में। इसे क्या बोलते हैं? कि ऑर्डर में अनाउंसमेंट हो रही है, या सिंपल भाषा में कहें कि सीरियल वाइज सभी को बुलाया जा रहा है। अब यहाँ पर ऑर्डर का मतलब क्या है? अब देखिए जितने भी ऑर्डर पेयर बने हैं, ठीक है ना, इनमें ये जो भी फर्स्ट एलिमेंट है, जैसे 1, 2, 3, ये सभी किससे बिलोंग कर रहे हैं? इस पहले वाले सेट से बिलोंग कर रहे हैं, इनके सेट ए से। क्लियर? और जो सेकंड एलिमेंट है जित सभी ऑर्डर पेयर के अंदर, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? सेट बी से। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर बी क्रॉस ए लिख देता हूं, बी क्रॉस ए, तो क्या आप इसी तरह से ऑर्डर पेयर को यहां लिखोगे? मान लो आपने लिख दिए, आपने ये सब यहां लिख दिए। अब चेक करो, क्या जो सभी ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट हैं, यानी कि 1, 2 और ये 3, क्या ये सेट बी से बिलोंग करते हैं? नहीं। ऐसे ही जो सेकंड एलिमेंट है हर ऑर्डर पेयर का, क्या वो सेट ए से बिलोंग करेगा? नहीं। ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे? सेट बी का एक एलिमेंट लोगे 4, उसका सभी के साथ क्या बनाओगे? ऑर्डर पेयर। वो क्या बनेगा? 4,1, 4,2, 4,3। फिर 5 को लोगे, 5,1, 5,2, 5,3। फिर आप 6 को लोगे, 6,1, 6,2, 6,3। तो ये आपके पास क्या आ गया? बी क्रॉस ए। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स किया, लेकिन उसमें ए क्रॉस बी के ऑर्डर पेयर अलग आ रहे हैं और बी क्रॉस ए के ऑर्डर पेयर अलग आ रहे हैं। ठीक है। तो ये तो हमारा था प्रैक्टिकल तरीका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स को करने का। अब हम चलेंगे कि बुक्स में हमें जो डेफिनेशन दी गई है, ठीक है ना, ये थ्योरेटिकल वाइज इसे हमें कैसे समझना है। ठीक है, उससे पहले आप ये सब नोट करें। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसकी हमारे पास डेफिनेशन क्या है। ठीक है, लेट ए एंड बी बी एनी टू non-empty sets then set of all ordered pair A, B such that A belongs to A and B belongs to B is called
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, अब देखिए डेफिनेशन हमने क्या लिखी है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ए और बी हमारे पास क्या है, दो नॉन एम्प्टी सेट हैं। अब यहां पर मैंने आपको क्या बताया था कि ए और बी कैसे सेट होंगे, नॉन एम्प्टी। ठीक है, आप साथ साथ कंपेयर करते रहना आप कि हमने प्रैक्टिकली क्या किया है और थ्योरेटिकली हम क्या कर रहे हैं। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ये सभी क्या है, ऑर्डर्ड पेयर, इनका हमने क्या बनाकर लिखा है, सेट, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है ना। देन सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, कि जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर है वो क्या है, ए कोमा बी, इस तरह से लिखे हुए हैं, सच दैट ए किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल ए से, और बी किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल बी से। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, और सेकंड बी से। इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर मैं ये लाइन ना लिखूं कि इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, तो ये चीज हमारे पास मीनिंगलेस है। कारण अगर मैं यहां पर ए क्रॉस बी की जगह बी क्रॉस ए लिख दूं, तो आप चेक करें मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट एलिमेंट जित सभी ऑर्डर्ड पेयर का किससे बिलोंग करेगा, ए से। लेकिन इसके मुताबिक फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए, बी से। ठीक है ना। और सेकंड एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, बी से, अकॉर्डिंग टू दिस। लेकिन यहां किससे बिलोंग करेगा, ए से, तो ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में आपको अंतर मालूम चल चुका है। अब इट इंप्लॉयज, यानी कि आप ए क्रॉस बी को कैसे लिख सकते हैं। देखिए ये तो मैंने कौन सी फॉर्म लिखी है, रोस्टर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म। ठीक है, अब मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको यहाँ पे इसकी सेट बिल्डर फॉर्म कि ए क्रॉस बी मेरे पास क्या होगा, ए कोमा बी, वेयर ए किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए से, और स्मॉल बी किससे बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी से। यानी कि इस सारी डेफिनेशन को हमने इस एक लाइन में खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस हमारे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको लेकर के। देखिए हमने ए और बी के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, अब जरा चेक करें आप कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर बन रहे हैं, चेक कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब शायद कुछ बच्चे में इस बात को समझ गए होंगे कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आप कैसे निकाल सकते हो, इन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो यही हमारी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, नंबर 1। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। ठीक है, सेकंड, देखिए अगर हमारे पास सेट ए या फिर सेट बी, इन दोनों में से कोई एक सेट इनफाइनाइट सेट हो जाए, फॉर एग्जांपल मान लो ए में कितने एलिमेंट हैं, 3, 1 2 3। मैं एक अलग से सेट लेता हूं सी, इसको हम बोलता हूं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सी कैसा हो गया, इनफाइनाइट सेट बन गया। तो सी में हमारे पास एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 1 2 3
4 5 अप टू 100। अब आप जब A क्रॉस C लिखोगे तो क्या लिखोगे? पहले 1 का सभी के साथ, फिर 2 का सभी के साथ, फिर 3 का सभी के साथ पेयर बनाओगे, और वो कितने पेयर बनेंगे? वो इनफाइनाइट बनेंगे। ठीक है, तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास? इफ either set A or set B is infinite set, then A cross B is infinite। तो A क्रॉस B में हमारे पास क्या होगा? इनफाइनाइट। थर्ड, अगर हमारे पास A या फिर B इन दोनों में से कोई एक सेट एम्प्टी सेट हो, ठीक है, मान लो मैं एक सेट लेता हूं D, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो A क्रॉस D आप क्या लिखोगे? इसी तरह से मैं करके दिखा रहा हूं। मान लो A में आपके पास एलिमेंट है 1 2 3 और D में आपके पास एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो आप A का किसके साथ पेयर बनाओगे? किसी के साथ नहीं। 2 का किसी के साथ नहीं। 3 का किसी के साथ नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इफ either set A or set B is empty, set, then A cross B is also empty। ठीक है, तो A क्रॉस B भी हमारे पास क्या होगा? एक एम्प्टी सेट ही होगा। ठीक है, तो इसे आप नोट करें और नोट्स बनाएं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये देखिए हमारे पास क्या है, 2 ordered pairs A1, B1 and A2, B2 are equal if and only if। IFF इसका मीनिंग आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो अब समझ लीजिए कि IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ। तो हमने लिखा है द 2 ordered pairs A1, B1 and A2, B2 are equal if and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। ठीक है ना, कि हम इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल तब बोलेंगे जब दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट भी इक्वल हो। ठीक है, दैट इज, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि A1, B1 इक्वल टू A2, B2। अगर ये आपको इक्वल दे रखा है तो इसका मतलब क्या होगा कि A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको दो ऑर्डर पेयर दिए जाएं 1, 2 और 2, 1, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? नहीं, क्योंकि 1 और 2 इक्वल नहीं हो सकते और 2 और 1 भी इक्वल नहीं हो सकते, तो इस कारण ये ऑर्डर पेयर इक्वल नहीं है। ठीक है, अब एक एग्जांपल करते हैं इसका। अब जो मैं एग्जांपल आपको बताने जा रहा हूं, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास एग्जाम में 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं।
इफ 2a plus 5 comma 7 is equal to 3a minus 2 comma 5b minus 2। अब ध्यान से देखिए, हमें एक ऑर्डर पेयर एक है, दोनों क्या दिए गए हैं, इक्वल। फाइंड ए एंड बी, ठीक है। अब दो ऑर्डर पेयर इक्वल दिए गए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा, फर्स्ट के, सेकंड एलिमेंट सेकंड वाले, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 2a प्लस 5 इज इक्वल टू 3a माइनस 2। तो हमें a और b निकालना है, तो इस दोनों a जो हमें दिख रहे हैं दोनों को हम एक साइड इकट्ठा कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साइड। तो मैं 2 को लेफ्ट में ले आता हूँ, ये 5 प्लस 2 और ये 3a माइनस 2a, 7 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 7। और b के लिए हमारे पास सेकंड एलिमेंट 7 किसके इक्वल होगा, 5b माइनस 2। तो यहाँ से 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 5b, तो 9 इज इक्वल टू 5b। और b की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 9 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो a और b हमारे पास आ गए। इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। अब अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं, तो आप क्या करें, इस a की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, चेक कर सकते हो कि इक्वल है या नहीं, ठीक है। चलिए हम चेक भी कर लेते हैं इसको। a हमारे पास कितना आया, 7, 7 को पुट करो यहाँ पे, 7 2 जा 14 प्लस 5 कितना आएगा, 19, ठीक है। 7 को यहाँ पुट करो a की जगह, 7 3 जा 21 माइनस 2 19, आ गया इक्वल, यानी कि a की वैल्यू सही आई है। अब b कितना आपके पास है, 9/5, यहाँ तो 7 आ रखी है, ठीक है, इसको हम सोल्व कुछ कर भी नहीं सकते। अब b की वैल्यू को आप यहाँ पुट करें और चेक करें कि क्या इसको सोल्व करने पर 7 आता है। चेक करते हैं कि 5, b की जगह वैल्यू पुट की 9 डिवाइड बाय 5 माइनस 2। अब 5 से 5 कैंसिल, क्या बचा, 9 माइनस 2, आंसर कितना आ गया, 7, ठीक है ना। तो a और b की वैल्यू अभी यहाँ पर सेटिस्फाई भी कर गई और हमने निकाल भी ली। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। तो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है। इसको देखिए हम कैसे करेंगे। लेट a, b and c be 3 non-empty sets, then all ordered triplets a, b, c then set of, ये नोट कीजिएगा, मैं रिपीट कर देता हूं। लेट a, b and c be 3 non-empty sets, then set of all ordered triplets a, b, c such that small a belongs to capital A, small b belongs to capital B and small c belongs to capital C is
कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स एंड is denoted by A क्रॉस B क्रॉस C। ठीक है, देखिए जैसे अभी हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, उसमें हमारे पास क्या था, दो सेट लिए थे ए और बी, ठीक है ना, और जो हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे, पेयर का मतलब दो ऑब्जेक्ट का एक साथ आना। अब हमने क्या लिखा है यहाँ पे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स, यानी कि तीन ऑब्जेक्ट एक साथ आ रहे हैं। वहाँ ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या था कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, सेकंड सेकंड वाले से, थर्ड थर्ड वाले से। तो वही चीज़ हमने लिखी है कि फर्स्ट एलिमेंट, जितने भी फर्स्ट एलिमेंट होंगे इन ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में, वो सभी फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करेंगे, सेट ए से, सेकंड वाले सेट बी से, थर्ड वाले सेट सी से। और इन्हें हम कैसे लिखेंगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इसे आप इस तरह से भी बता सकते हो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या रहेंगे, स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी कोमा स्मॉल सी, वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी और सी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, उससे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। एग्जांपल, लेट ए आपको एक सेट दिया गया है 1,2, बी आपको एक सेट दिया गया है 3,4 और सी आपको एक सेट दिया गया है 5,6। देन फाइंड ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ थ्री सेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। हम सॉल्यूशन ए क्रॉस बी। ठीक, अब देखिए ए सेट को आप यहाँ लिख सकते हो, ए 1,2 ये क्रॉस का साइन, और बी की जगह आप लिख सकते हो 3,4। ठीक है, अब 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ और 2 का पेयर 4 के साथ। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ए क्रॉस बी की हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाली। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालना है। तो जो ए क्रॉस बी की वैल्यू है, यानी कि ये सेट, इसे हम लिख लेते हैं। ये कुछ इस तरह से आपके पास आएगा 1,3 1,4 2,3 2,4, ए क्रॉस बी की वैल्यू यहां तक, फिर एक क्रॉस का साइन, और अब सी सेट आपको क्या दिया गया है 5,6। ठीक है, अब देखिए इज इक्वल टू, ये फर्स्ट ऑर्डर पेयर है, इसका हम ऑर्डर ट्रिपलेट बनाएंगे, किसके साथ, फर्स्ट एलिमेंट के साथ, वो क्या है 5। तो उसे आप क्या लिखोगे 1,3,5। ठीक, अब 1,3 का 6 के साथ बनाएंगे, तो 1,3,6। ठीक है, अब 1,3 का काम खत्म, अब 1 और 4 की बात करते हैं। तो 1,4 को आप लिखोगे 1,4,5, इसके साथ ट्रिपलेट बना दिया। अब 1,4,6। ठीक, अब 2,3 को लेंगे, तो ये आपके पास 2,3,5। अब 2,
6, तो 2 और 3 का भी हमने ट्रिपलेट बना दिया। अब 2 और 4 की बात करते हैं, तो ये 2, 4, 5, 2, 4, 6, तो ये हमारे पास क्या होगी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अब यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन हमें करनी है, जैसे हमने 2 सेट्स वाले में की थी, वही हम कर सकते हैं यहाँ पर। देखो, अगर ए, बी और सी में से कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट बन जाएगा, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी भी क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मान लो ए क्रॉस बी क्रॉस सी में से कोई एक एम्प्टी सेट बन गया, अब मान लो यहाँ पर सी सेट होता ही ना, एम्प्टी सेट है, तो इनके ट्रिपलेट किसके साथ बनाओगे आप, नहीं बना पाओगे, ठीक। अब थर्ड हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। अभी चेक करो आप, इसमें कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब आप ए, बी और सी में एलिमेंट चेक करो, कितने कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट, यानी कि 2, 2, 2, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहां से आप क्या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। अब इस क्वेश्चन के हिसाब से नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 2, बी में कितने हैं 2, सी में कितने हैं 2, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी में कितने होंगे, 8। दोबारा काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। तो देखिए, हमारे मैंने क्वेश्चन लिया है, एक सेट है हमारे पास ए जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3, और एक सेट है बी जिसमें एलिमेंट हैं 2, 4, ठीक है। इसी क्वेश्चन को मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा। पहला तरीका हमारे पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, और सेकंड है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, ठीक है। अब देखिए, हमें पता है कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो यहां से क्या आएगा, ए का जो एलिमेंट है 1, इसका बी के दोनों एलिमेंट के साथ क्या बनेगा, ऑर्डर्ड पेयर, कुछ इस तरह से बनेगा, 1, 2, और ये 1, 4, फिर 2 का इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर 2, 2, और ये 2, 4, फिर 3 का ऑर्डर पेयर 3, 2, और 3, 4, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, ठीक है। अब ग्राफिकल में हमें पता है कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात करते हैं, ठीक। ये नीचे वाली लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम सेट ए मान लेते हैं, ये इसके हम एलिमेंट्स को शो कर देते हैं 1 2 3, और बी को हम वर्टिकल लाइन मान लेते हैं, इस पे ये 2 और ये 4। अब ध्यान से देखिए, मैं इन एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, अगर आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस देखेंगे तो इसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे अपने माइंड के अंदर, ठीक है ना। मैंने कहा कि सिर्फ लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको मैं सेट ए की बात कर रहा हूं, और वर्टिकल लाइन को मैं सेट बी मान रहा हूं, ठीक है। अब देखिए हम क्या करने वाले हैं, इसको इस तरह से मैं ड्रॉ कर देता हूं, बढ़ा देता हूं, इसको भी
इसको वर्टिकली, इस 2 को भी वर्टिकली, 3 को भी वर्टिकली। अब ये पॉइंट अगर आप इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानकर देखो तो ये पॉइंट आपके पास क्या आएगा 1,2, ये पॉइंट क्या आएगा 1,4, ये पॉइंट क्या आएगा 2,2 और ये पॉइंट आपके पास 2,4। ऐसे ये वाला पॉइंट 3,2 और ये 3,4। ठीक है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये चीज़ शुरू में भी बताई थी, उस टाइम मैंने आपको इनके नाम नहीं बताए थे कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। अब डायग्रामेटिक की बात करते हैं। ये भी मैंने आपको बताया था इस तरह से, ये एक सेट ए, इसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 और एक सेट है आपके पास बी, इसमें एलिमेंट है 2,4, तो 2 और 4। ठीक है। तो 1 का पेयर किसके साथ बनेगा 2 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 3 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई थी। ठीक है। अब इनमें फ़र्क क्या है ये आपको पता चल चुका है कि इसको हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मानकर करते हैं और इसमें हम 2 ये सेट मान के करते हैं। ठीक है ना, ये इलिप्स की शेप में इसको लिख करके करते हैं। अब इन दोनों का यूज आप कहाँ कर सकते हो और कहाँ नहीं कर सकते, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक, मान लीजिए अगर मैं आपको एक सेट ये दूं ए 1 2 3, ठीक है, और एक सेट में आपको दे देता हूँ, मान लो सी सेट दिए मैंने, इसमें एलिमेंट है पी कोमा क्यू। ये भी हमारे पास एक सेट होगा। जब आपने सेट चैप्टर किया था तो उसमें हमने सिर्फ नंबर्स की बात नहीं की थी, वहां पर किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं, एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है ना, तो पी क्यू हमारे पास कोई एलिमेंट आ गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप पी क्यू को इस एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कहीं रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वो थोड़ी आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि पी क्यू तो कुछ होता ही नहीं। ठीक है ना, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे आप क्या बता सकते हो, रियल नंबर्स के बारे में बात कर सकते हो कि 1 आएगा जी, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, ये -1 यहाँ पर है, -2 यहाँ पर है। ठीक है ना, वगैरह वगैरह। लेकिन इन अल्फाबेट्स को आप यहाँ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी उसमें। लेकिन जब आप एरो डायग्राम, इसका नाम मैं बता दूं आपको, इसको आप बोल सकते हो एरो डायग्राम। ये एरो लगा रखे है ना और डायग्राम बना हुआ है, तो नाम क्या है इसका, एरो डायग्राम। तो जब आप इस रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तब आप ए और सी सेट को लेकर ऑर्डर्ड पेयर बता सकते हो। ठीक है, और जो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो एरो डायग्राम को लेकर ही आता है। आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि ए एंड बी आर टू सेट, रिप्रेजेंट देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय एरो डायग्राम। क्लियर बात। तो आपको पता चल चुका है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं, सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन हम 2 तरह से कर सकते हैं। एक हमारा होगा ग्राफिकल मेथड, जो ये किया हमने, और दूसरा हमारा होगा डायग्रामेटिक मेथड। अब देखिए, हमने यहीं से चैप्टर शुरू किया था और यहीं से ये हमने एक्सरसाइज 2.1 खत्म कर दी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने जितने भी अभी टॉपिक पढ़े हैं, ये सब टॉपिक पढ़े हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ठीक है ना, इनके एक एक एग्जाम्पल करेंगे। उससे पहले पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। देखिए, हमने अब तक जितना भी किया है इस एक्सरसाइज 2.1 की इंट्रोडक्शन पार्ट में, उसमें से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली या फिर एरो डायग्राम से, वो एग्जाम्पल मैंने आपको अभी से पहले करा दी। ठीक है, अब जो हमारे पास टॉपिक बचे हैं जिन पे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम करने वाले हैं।
तो एक टॉपिक हमारे पास हमने किया था इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है ना, यानी कि दो ऑर्डर्ड पेयर हैं, अगर वो दोनों इक्वल हैं या हम उन दोनों को इक्वल कह रहे हैं तो उसमें कंडीशन क्या थी कि दोनों ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा और सेकंड एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस 3 कोमा 5 एक ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू 6 कोमा एक्स प्लस 2y, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन इसका बहुत आसान है, काफी बच्चों ने तो माइंड में इसको खत्म कर भी दिया होगा। अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 6 और यहां से x इज इक्वल टू कितना आएगा 6 माइनस 3, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एंड सेकेंड ऑर्डर पेयर यानी कि 5 ये किसके इक्वल होगा 2x प्लस वाई। अब देखिए आप x की वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं और y आपके पास निकल जाएगा, तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूं 5 माइनस 2x इज इक्वल टू वाई। अब x की वैल्यू पुट कर देते हैं तो 5 माइनस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू वाई, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई और y आपके पास आ गया -1। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3। ए हमें एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2 और 3। बी हमें एक सेट दिया गया है जो टेबुलर फॉर्म में नहीं है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, उसमें x एलिमेंट होंगे। किस तरह से होंगे x बिलोंग करेंगे नेचुरल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और x क्या होगा एक प्राइम नंबर होगा लेस देन 5, ठीक है ना। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 5 से छोटे, 1 नहीं होगा, ध्यान रखना है। 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है और 2 ही एक या कहेंगे 2 इकलौता इवन प्राइम नंबर होता है, ठीक है ना। तो दो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे 2 और 3, ठीक। तो देखते हैं आपके पहले सेट ए हमें दिया गया है 1, 2, 3 एंड सेट बी हमारे पास क्या बन जाएगा 2, 3। अब हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए निकालना है। तो जब ए क्रॉस बी की बात करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें फर्स्ट एलिमेंट ए सेट का आएगा क्योंकि ए पहले लिखा गया है, ठीक है ना। तो 1 को लेंगे 2 और 3 के साथ ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 अरे 1, 3। अब 2 को लेंगे तो 2, 2 और 2, 3। फिर 3 को लेंगे 3, 2 और 3, 3। ये ए क्रॉस बी आ गया। अब बात करते हैं बी क्रॉस ए की। अब बी पहले है तो ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा बी का, तो वो क्या आएगा 2, उसको ऑर्डर्ड पेयर 1, 2 और 3 के साथ, तो 2, 1, 2, 2 और 2, 3। और अब सेकेंड एलिमेंट है बी में 3, तो 3 के ऑर्डर पेयर ए के हर एलिमेंट के साथ, वो 3, 1, 3, 2 और ये 3, 3, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इफ R इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस R। अब सुनो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट क्यों है। अब R हमारे पास होता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का मतलब जो भी नंबर आपके दिमाग में इस टाइम आ रहा है वो रियल नंबर है, जो भी नंबर, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, जिस नंबर को आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो वो रियल नंबर है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आया होगा और आना चाहिए अगर नहीं आया, कि नंबर लाइन पर तो आप इनफाइनाइट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना बात। तो इसमें भी इनफाइनाइट नंबर्स,
इसमें भी इनफाइनाइट नंबर, ठीक है ना। तो हमने जब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स किया था तो एक ऑब्जर्वेशन की थी कि अगर दो सेट में से एक सेट इनफाइनाइट हो जाए तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट भी क्या आएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। अब तो दोनों ही जो सेट हैं वो कैसे हैं, इनफाइनाइट हैं, तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी क्या आएगी, वो भी इनफाइनाइट आएगी, ठीक है ना। तो अब हम क्या ये लिखकर खत्म कर सकते हैं बात कि दोनों सेट इनफाइनाइट हैं और दोनों सेट की जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो इनफाइनाइट आएगी? नहीं, हमें बताना पड़ेगा और शो भी हम इसे कर सकते हैं। तो देखिए कैसे। अगर हम आर क्रॉस आर की बात करते हैं, पहले हमको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूं, ठीक है ना, फिर लिखना कैसे वो आपको बताऊंगा। देखिए जरा, यहां पर देखिए, वहां पर मैं लिखकर दिखा दूंगा। देखिए ये आपके पास वाई एक्सिस और ये आपके पास एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है बात। अब देखिए, मान लो आपने, मैं 1 2 3 लेकर ही बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 अप टू सोन, ऐसी 1 2 3 4, ठीक है ना। अब आपने ये भी पढ़ा है, ये आपको ओरिजिन, कि 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है ना बात। ऐसे ही 1 से 2 के बीच में भी इनफाइनाइट अप टू सोन वगैरह वगैरह। अब हमने जो ग्राफिकल मेथड किया था उसका मैं यूज करके दिखा रहा हूं। देखिए 1, और अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा दूं और इस 1 को बढ़ा दूं तो ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, 1,1, यहां पर कितना आएगा, ये 1,2 1,3 1,4, कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक, ठीक है बात। ऐसे ही 2 को बढ़ाऊंगा तो भी इनफाइनाइट, 3 को 4 को, ये भी सब इनफाइनाइट हो जाएंगे। अब ये सब जो मैंने काम आपको करके दिखाया है ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में करके दिखाया, ठीक है ना। अब जो रियल नंबर की बात है वो x के ऊपर नेगेटिव भी तो हो सकते हैं और उनका भी तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है ना बात। तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी जो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे उसमें भी इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आएंगे, सेम थर्ड क्वाड्रेंट में भी इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर बात। अब इनको लिखना कैसे है, ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है ना। अगर समझ नहीं आई तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि इस चीज को रिवाइंड करके देखो, बार बार रिवाइंड करके देखो कि मैं आपको यहाँ क्या बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हमने लिखना कैसे है वो देखिए। आर क्रॉस आर, ये लिखना है। कैसे लिखेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहा हूं, एक्स कोमा वाई, जो हम ऑर्डर पेयर्स में होंगे वो क्या होंगे, एक्स कोमा वाई की फॉर्म में। किस तरह से, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर। चेक कर लो इसमें और इसमें क्या फर्क है, कुछ भी फर्क नहीं आएगा। एक्स क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट, तो मैंने आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या लिया, फर्स्ट एलिमेंट लिया। वाई क्या होगा, सेकंड एलिमेंट, मैंने यहाँ पर सेकंड एलिमेंट लेकर दिखाया कि जो हमारे पास 1 और 2 का ये पॉइंट है, इसको क्या हम बोल रहे हैं, 1,2, ठीक है बात। और x और y किससे बिलोंग करेंगे, आर सेट से, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, आर क्रॉस आर क्या होगा आपके पास, ये आपके पास होगा सेट ऑफ all point in कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये प्लेन बना हुआ आपका, इस पर जितने भी पॉइंट आएंगे, ठीक है ना, ये मैं आपकी 10th क्लास का लैंग्वेज का यूज करूं कि जितने भी कोऑर्डिनेट्स आप यहां बनाओगे
वो सभी का सेट आपके पास क्या होगा, R क्रॉस R। ठीक है ना, 10th में आप इसको कोऑर्डिनेट बोलते थे, बोलेंगे अभी कोऑर्डिनेट, लेकिन जब हम रिलेशन फंक्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, अब हम चलते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ, R क्रॉस R क्रॉस R। इसको मैं आपको इस तरह से लिख के दिखा देता हूँ, R क्रॉस R क्रॉस R। अब यहाँ 2 एलिमेंट थे, यहाँ पे 3 आ जाएंगे, x, y, z, वेयर x, y, z बिलोंग्स टू R। ठीक, और अब ये क्या रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। अभी ये हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, अब देखिए कैसे, स्पेस की जब हम बात कर रहे हैं तो जो हमारी ये स्पेस है, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, या जिस रूम में बैठकर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें हमारे पास लेंथ भी है रूम की, हाइट भी है और ब्रेड्थ भी है। ठीक है ना, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी है। तो हमारे पास ये क्या हो गया, 3D, 3 डायमेंशंस। ठीक है ना, अब इसको आप थोड़ा फील करें, ये आपके पास एक्स एक्सिस यानी कि लंबाई लेंथ, वाई एक्सिस ये आपके पास हाइट ऊंचाई, और ये एक थर्ड एक्सिस ये यहाँ पर बिल्कुल इस तरह से। ठीक है ना, जो आपकी तरफ ये चौक आ रहा है, ये चीज, ये 3 एक्सिस हो गया आपके पास। ठीक है ना, इसे हम जेड एक्सिस बोलेंगे। अभी जब आप चैप्टर करेंगे तो आप और क्लियरली समझ पाओगे। अब आप देखिए, इस तरह से थर्ड एक्सिस है। अब 3 आपके पास हैं, एक्स वाई जेड, ये तीनों पॉइंट कहाँ होंगे, कुछ यहाँ पर हो सकता है, ज्योमेट्री उंगली है इसकी टिप। ठीक है ना, अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों के ही अंदर आ रहा है। ठीक है ना, तो ऐसे ही इस पोर्शन के अंदर कितने पॉइंट्स होंगे, काफी सारे पॉइंट आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आएंगे। इसी तरह से यहाँ 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 कितने पॉइंट्स आ जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। तो वही मैंने आपको लिखकर दिखाया है कि x, y, z, यहाँ पर x, y, z किससे बिलोंग कर रहा है, R से। R क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स, और R क्रॉस R यानी कि ट्रिपल कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट।